चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जो किलोमीटरों में नहीं बल्कि चेतना में तय की जाती है। ये किसी नई जगह जाने की कहानी नहीं बल्कि एक नई दिशा में मुड़ने की है। ओशो की शिक्षाओं से प्रेरित ये विश्लेषण हमें भीतर के उन 3 दरवाजों तक ले जाएगा जो हमेशा से खुले थे पर शायद हमारी नजर उन पर कभी पड़ी नहीं। थकान यात्रा से नहीं बल्कि गलत दिशा से आती है। सोचिए जरा इस बात पर। इस एक लाइन में जिंदगी की शायद सबसे बड़ी उलझन का जवाब छिपा है। हम सब जो जिंदगी की भागदौड़ में इतना थका हुआ महसूस करते हैं, वो थकान काम की नहीं है, वो थकान दिशा की है। हम बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो असल में केवल भीतर ही मिल सकता है। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी बाहर की वो कभी न खत्म होने वाली दौड़, एक ऐसी खोज जिसमें हम सब लगे हुए हैं, ये जाने बिना कि जिस खजाने को हम बाहर खोज रहे हैं उसका नक्शा तो हमारे ही अंदर छुपा हुआ है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है ना, कि सफलता, प्यार, सच, सुकून सब कुछ बाहर है, किसी ऊंचे पद पर, किसी दूसरे इंसान में या किसी खास जगह पर मिलेगा। और हम उसे पाने के लिए अपनी पूरे की पूरी एनर्जी लगा देते हैं। पर यह बाहरी खोज एक रेगिस्तान की प्यास की तरह है जो कभी बुझती नहीं और अंत में हाथ लगती है तो सिर्फ गहरी थकान। क्यों? क्योंकि हम गलत जगह खोज रहे। तो सवाल यह है कि फिर इसका हल क्या है? हल कोई नई मंजिल खोजना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी दिशा बदलनी है। पूरी तरह से 180 डिग्री पर घूम जाना है, बाहर से भीतर की ओर। और यही वो मोड़ है जहां भटकना खत्म होता है और असली यात्रा, असली सफर शुरू होता। भीतर की इस दुनिया का जो सबसे पहला दरवाजा है वो है मौन। और एक मिनट, ये सिर्फ चुप हो जाने वाला मौन नहीं है, ये उससे कई ज्यादा, कहीं गहरा है। ये तो भीतर के उस बाजार को शांत करने की कला है जो 24 घंटे चलता रहता है। देखिए, मौन का असली मतलब बाहर की आवाज का बंद होना नहीं बल्कि अंदर के शोर का थम जाना है। हमारे अंदर जो विचारों का, डर का, उम्मीदों का एक बाजार लगा रहता है ना, जब वो शांत होता है तब असली मौन घटता है। अच्छा, शोर और मौन में जरा फर्क देखिए, कितना गहरा है। शोर मतलब विचारों की एक कभी न रुकने वाली ट्रेन, जिसमें कल की यादें और आने वाले कल के प्लान के डिब्बे लगे हैं, और इसमें हमारा मैं, हमारा ईगो खुद को बहुत सेफ महसूस करता है। दूसरी तरफ मौन का मतलब है इस दिमागी ट्रैफिक का रुक जाना, और बस इसी पल में यहीं पर ठहर जाना। और जैसे ही ये होता है, ईगो को खतरा महसूस होने लगता है, वो पिघलना शुरू कर देता। और सच पूछिए तो मौन के रास्ते की सबसे बड़ी चुनौती यही है। कहते हैं, शोर में मैं सुरक्षित लगता है, मौन में मैं पिघलने लगता है। हमारा जो ईगो है, हमारी जो पहचान है, उसे खो जाने से डर लगता है। इसीलिए वो हमें लगातार सोचने पर मजबूर करता है ताकि उसका वजूद बना रहे। अब जब मौन धीरे धीरे गहरा होने लगता है, जब अंदर का शोर थोड़ा थमने लगता है, तब एक दूसरा दरवाजा अपने आप ही खुलने लगता है। ये दरवाजा है साक्षी भाव का, देखने का। तो ये साक्षी होना है क्या? ये अपने ही विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना अच्छा बुरा कहे, बिना उनसे जुड़े, बस दूर खड़े होकर देखने की कला है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी के किनारे बैठकर बस पानी के बहाव को देखता है, न उसे रोकता है, न उसे बदलने की कोशिश करता है, बस देखता है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है, समझिए। नॉर्मली क्या होता है, एक विचार उठता है और हम अनजाने में ही उससे एक हो जाते हैं। ये मेरा गुस्सा है, ये मेरी चिंता है। लेकिन साक्षी भाव में हम बस उस विचार को एक बादल की तरह आते हुए देखते हैं, और जिस पल हम सिर्फ देखने वाले बन जाते हैं, उसी पर हम उससे अलग हो जाते हैं। एक गहरा अलगाव महसूस होता है। और जानते हैं, यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी एहसास होता है कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, मैं तो वो चेतना हूँ, वो खुला आकाश हूँ जो इन विचारों के बादलों को आते जाते देख रहा है। बादल कितने भी काले या घने क्यों ना हो, वो आकाश को छू नहीं सकते। वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश, वो हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है। साक्षी भाव का जो सबसे बड़ा तोहफा है वो ये है कि जिंदगी से प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन खत्म हो जाता है और उसकी जगह उत्तर यानी रिस्पॉन्स ले लेता है। देखिए, प्रतिक्रिया अंधी होती है, ऑटोमैटिक होती है, जो हमारी पुराने घावों से निकलती है, जबकि उत्तर होश से, जागरूकता से, इस पल की समझ से पैदा होता है। प्रतिक्रिया में हम अपनी आदतों के कैदी हैं, उत्तर में हम आज़ाद हैं। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे गहरे दरवाजे पर, इस भीतरी यात्रा का शिखर,
समर्पण। अब समर्पण का मतलब हार मान लेना या कमजोर हो जाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अस्तित्व की धारा में, जिंदगी के बहाव में खुद को पूरी तरह छोड़ देना, तैरने की कोशिश भी छोड़ देना, यहां तक कि जो देखने वाला था, जो साक्षी था, उसे भी छोड़ देना। ये मैं की आखिरी पकड़ को भी ढीला कर देने जैसा है। और यहीं पर इस यात्रा का सबसे सुंदर विरोधाभास, सबसे खूबसूरत पैराडॉक्स सामने आता है। मुक्ति पाने के लिए मुक्ति चाहने वाले को भी छोड़ना पड़ता है। मतलब जो मैं इतनी देर से आज़ादी खोज रहा था, असल में वही आखिरी रुकावट था। जब खोजने वाला ही नहीं रहता, तब जो बचता है वही तो मुक्ति है। और इस अवस्था में प्रेम कोई काम नहीं रह जाता जो हम करते हैं। ये बस हमारे होने की, हमारे वजूद की खुशबू बन जाता है। जैसे फूल से सुगंध अपने आप आती है, वैसे ही समर्पित व्यक्ति से प्रेम बहता है। ये प्रेम किसी से किया नहीं जाता, ये बस हमारे जरिए बहता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी वजह के। तो इन 3 दरवाजों से गुजरकर आखिर मंजिल कहाँ मिलती है? वो आखिरी पड़ाव क्या है? सच तो ये है कि मंजिल कोई जगह है ही नहीं। एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये जो 3 दरवाजे हैं, मौन, साक्षी और समर्पण, ये 3 अलग-अलग रास्ते नहीं हैं। ये एक ही मंदिर के 3 अलग-अलग दरवाजे हैं। आप किसी भी एक दरवाजे से पूरी तरह भीतर चले जाइए, तो आप वहीं पहुंचेंगे जहां बाकी 2 दरवाजे ले जाते हैं। ये एक ही अनुभव के 3 अलग-अलग चेहरे हैं। और जब ये भीतरी यात्रा अपनी मंजिल पर पहुंचती है, तो जिंदगी बोझ नहीं रहती, एक उत्सव बन जाती है। हम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि होश से उत्तर देते हैं। भीतर और बाहर का फासला मिट जाता है, और सबसे बड़ी बात, खोज खत्म हो जाती है और असली जीना शुरू होता है। अंत में बस यही पता चलता है कि मंजिल तो कभी दूर थी ही नहीं, वो तो हमेशा से यहीं थी, इसी पल में, बस इसी क्षण में पूरी तरह से मौजूद होना, यही मंजिल है। सारी यात्रा बस यहीं इसी पल में वापस लौटने के लिए थी। और हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि जब खोजने वाला खुद ही खो गया, तो फिर पाया क्या गया?